नमस्कार एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की कहानी एक रहस्यमय पारिवारिक दावत से शुरू हुआ मौतों का सिलसिला, जो 3 मौतें, एक आई विटनेस और एक एक्यूज्ड के इर्द गिर्द घूम रही है। 29 जुलाई 2023 का ये वाकया शुरू होता है जब ऑस्ट्रेलियन पुलिस विक्टोरिया के हॉस्पिटल में 3 मौतों की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। क्या ये एक दुखद घटना है या एक ट्रिपल मिस्ट्री मर्डर केस? ऑस्ट्रेलियन पुलिस के पास एक ही लीड डॉक्टर्स के द्वारा दी गई थी, वो थी डेथ कैप मशरूम पॉइजन, जहरीला मशरूम। सबसे पहले परिवार को समझ लेते हैं। यह दुखद घटना पैटरसन परिवार में हुआ, जो लियोनगाथा टाउन, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। 38 वर्ष महिला एरिन पैटरसन, उनके पूर्व पति साइमन पैटरसन, उनके 2 बच्चे और सास ससुर, मतलब साइमन के माता पिता और एरिन के सास ससुर डॉन एंड गेल पैटरसन। साइमन और एरिन के बीच के मनमुटाव के कारण दोनों अलग हो चुके थे और को पेरेंटिंग के द्वारा अपने बच्चों का पालन करते थे। 29 जुलाई 2023 को एरिन के घर उनके सास ससुर डॉन एंड गेल और लोकल चर्च बैप्टिस्ट इयान एंड हीथर उनके घर दावत पे पहुंचते हैं। दावत के अगले दिन डॉन, गेल, इयान एंड हीथर की तबीयत अचानक से बहुत ही गंभीर हो जाती है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर ये खबर आती है कि डॉन, गेल और हीथर की मौत हो गई है और इयान बेहद ही गंभीर परिस्थिति में मौत से लड़ रहे हैं। फॉर्मर विक्टोरियन डिटेक्टिव एंड प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर डेमन मेरिट, जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, कहते हैं कि परिवार में काफ़ी दिक्कतें थी और साइमन और एरिन के बीच के सेपरेशन के बाद साइमन के माँ बाप उन दोनों के बीच की सुलह के इरादे से इयान और हीथर को साथ लेकर उस दिन उनके घर गए थे। 3 मौतों की खबर सुनते ही ऑस्ट्रेलियन पुलिस हरकत में आती है। वे तुरंत ही एरिन के घर पहुंचते हैं। पुलिस के पास एक ही सुराग था, वो था पॉइजनस मशरूम। जब एरिन से पूछताछ करते हैं तब पता चलता है कि एरिन ने खाने में बनाया था बीफ वेलिंगटन, जिसमें उन्होंने मशरूम का इस्तेमाल किया था। जांच आगे बढ़ती है। कोर्ट में केस और पेशी का सिलसिला सबूतों के साथ आगे बढ़ता है। न्यूज़पेपर, इंटरनेट और मीडिया, सभी जगह ये न्यूज़ आग की तरह फैलने लगती है। 3 लोगों की मौत, एक आई विटनेस जो हॉस्पिटल में गंभीर रूप से पड़ा है और एक एक्यूज्ड एरिन पैटरसन। जैसे आम पॉइजनस या टॉक्सिसिटी के केस में जहां डॉक्टर्स पेशेंट को एंटीवेनम या एंटीडोट दे के उन्हें सुरक्षित या बचाने की प्रयास में जुट जाते हैं, इस केस में जब इन चारों को हॉस्पिटल ले जाया गया होगा, डॉक्टर्स के सामने बहुत ही बड़ी चैलेंज समस्या खड़ी होगी, क्योंकि डेथ मशरूम की टॉक्सिसिटी के आगे दुर्भाग्यवश कोई एंटीडोट या एंटी वेनम इन्वेंट ही नहीं हुआ है अभी तक। डॉक्टर हाइकी, एन ऑस्ट्रेलियन लीडिंग फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल रॉबर्टसन का कहना है कि डेथ मशरूम के कंज्यूम करने के बाद 8-10 घंटे सब कुछ नॉर्मल रहा होगा और अगले दिन सुबह उन सभी को बेहद एक्सट्रीम वॉमिटिंग
एंड हेलुसिनेशन हुआ होगा, और जब तक उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया होगा उनकी हालत बेहद ही नाजुक और गंभीर रही होगी। और डेथ कैप मशरूम के कंजम्पशन के बाद ही ये तुरंत खून में घुल मिल जाता है। सबसे पहला अटैक लीवर पे होता है, क्योंकि लीवर सेल्स डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, मतलब पूरा का पूरा लीवर ही गलने लगता है। सोचिए कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी इन तीनों की। ऑस्ट्रेलियन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये पता लगाना कि पैटरसन्स परिवार के किचन में ये मशरूम, डेथ कैप मशरूम, पहुंचे कैसे। इरीन की माने तो उन्होंने ये सुपरमार्केट से खरीदे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सभी सुपरमार्केट्स और शॉप्स में अवेलेबल मशरूम्स की 3 बार जांच होती है। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया वाइल्ड नेचर से काफ़ी कनेक्टेड है। जगह जगह आपको साइन बोर्ड्स मिलेंगी जहां लिखा होगा कि डेथ कैप मशरूम से बचे, क्योंकि ये डेथ कैप मशरूम्स शहरों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। इरीन के भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, ऑनलाइन पब्लिक स्टेटमेंट्स जाहिर हुए हैं, जहां उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी माँ के गुजर जाने के बाद गेल पैटरसन ही उनकी माँ जैसी थी, और इयान और हीथर को खोने का नुकसान सिर्फ उनका नहीं, पूरे कम्युनिटी का नुकसान है। साथ ही वो कहते हुए और रोते हुए नज़र आई कि उनके बच्चों ने भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हमेशा के लिए खो दिया। अब ये तय करना मुश्किल था कि इरीन सच कह रही थी, क्या ये महज एक हादसा था या फिर एक ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री। ऑस्ट्रेलियन पुलिस का इरीन के इंटरव्यू से या उनके बयानों से अपनी इन्वेस्टिगेशन के रुख में कोई चेंजेस न करने पर और अपनी ही इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पे सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। उनका मानना है कि जल्द ही ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। हमारा आपसे यही निवेदन है कि बने रहे हमारे साथ। इस मशरूम मर्डर मिस्ट्री को हम कवर करेंगे आपके लिए, और जल्द ही इसका सेकेंड पार्ट, द कंक्लूशन, आपके सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।